Hey guys, hope everybody is well and welcome to my channel. Before starting, token of gratitude basically कि अभी मेरे 3 लाख व्यूज़ कंप्लीट हुए चैनल पे एंड आई एम जस्ट नियर 4000 सब्सक्राइबर्स. ह्यूज फॉर मी. नहीं सोचा था मैंने 6 महीने पहले पे कि ऐसा होगा. उस टाइम पे 800-900 सब्सक्राइबर्स थे, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ग्रोथ, देयर इज़ अ सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू जो वीडियोस देख रहे हैं, those who are sharing it, those who love the content and give the feedback. Basically that's the huge motivation for me. Whenever you write a good comment या कुछ मुझे मैसेज आता है LinkedIn पे, Instagram पे, कहीं पे भी, I really love that. I personally try to respond to as many as possible. So yeah, thank you so much. Keep sharing, keep supporting and keep loving. Thank you so much. ओके, सो टॉपिक जो है ना आज का, एंड अगेन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो बिट मोर इंटरेस्टिंग देन पास्ट में थोड़ी सी सीरियस फेस वीडियोस हैं, सो आई विल ट्राई टू बी बिट मोर बेटर. सो द टॉपिक आई रिक्वेस्टेड इन द कम्युनिटी पोल बेसिकली कि आपका जो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के, स्पेशली सीए की बात करें, चार्ट अकाउंटेंसी, और लेट्स लिंक एसीसी एज वेल, क्योंकि उनका भी कोई अलग नहीं है दुनिया में. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स हैं सीए के, एंड देन लेट्स नॉट से कि सीए इंडिया, सीए पाकिस्तान, भाई अकाउंटिंग है. ठीक है, टैक्स है. तो लेट्स जस्ट टॉक जनरली कि उनकी दुनिया में क्या वैल्यू है, आपका करियर कहाँ पे बन सकता है बेसिकली उन सब्जेक्ट्स को करके. बेसिकली अगर आप ऑडिट वाले हो तो आपका फ्यूचर कहाँ पे दिख सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थोड़ी सी बात करेंगे. बिकॉज मैं डिटेल्स में चला गया तो 1 घंटा वीडियो चली जाएगी, विच आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस बेसिकली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, बात करें डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या एरियाज़ हैं किसी भी अकाउंटिंग के अंदर. नंबर 1 आपके ऑडिटिंग का सेक्शंस होते हैं, ऑडिटिंग के पेपर्स होते हैं किसी भी अकाउंटिंग के अंदर. सो वन बिग फील्ड इज़ ऑडिटिंग. सेकंड बिग फील्ड टैक्सेशन के पेपर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं टैक्सेशन के, वो है आपका. आफ्टर दैट देयर आर एलिमेंट्स ऑफ लॉ का भी पेपर होता है, तो वो एक अलग ही दुनिया है पूरी. उसके अलावा इकोनॉमिक्स है आपका. तो ये 4 बड़े एरियाज ये हो गए. उसके बाद जो है बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस टाइप का पेपर होता है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, ये वो, तो एक वो बड़ा एरिया भी है. सो दीज आर मेजर एरियाज. देन ऑफ कोर्स बाकी इन्वेस्ट आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट, ये वो, तो उसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं. बट लेट्स टॉक अबाउट बिग एरियाज़ के. अगर आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो फ्यूचर कहाँ पे दिखता है, क्या दिखता है फ्यूचर, और कैसा फ्यूचर दिखता है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. बिकॉज समटाइम्स यू विल लाइक ओनली वन सब्जेक्ट या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और बाकी आपको पसंद ना आए. ऑफकोर्स यू आर पासिंग दैम, बट शायद आपको उतनी क्रेज़ ना हो उनके साथ. सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1 आपका जो है ऑडिटिंग, जो कि मोस्टली चार्ट अकाउंटेंट्स स्टार्ट द करियर विद ऑडिट फर्म्स एज वेल. सो ऑडिटिंग का जो पेपर है, मल्टीपल पेपर्स होते हैं यूजुअली क्वालिफिकेशन में ऑडिटिंग के लिए. वी यूज़ आईएसआस. अब आपका करियर कहाँ बनता है इसके अंदर फ्यूचर में. देखो, ऑडिटिंग का करियर, दुनिया में इतनी सारी ऑडिट फर्म्स हैं और ईच कंपनी हैज़ टू गेट द ऑडिट. लाइक ऑफ कोर्स देयर आर गाइडेंस, बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज, दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट कंपनीज हैव टू गेट द इंडिपेंडेंट ऑडिट. दैट्स वेयर ऑडिटर्स रोल इज़ देयर. ठीक है, ऑडिट का रोल वहाँ पे हमेशा रहेगा. एक तो ये बात कर ली मैंने एक्सटर्नल ऑडिट की. उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होता है. इसके अलावा और भी डिफरेंट तरह की सर्टिफिकेशंस होती हैं जो ऑडिटर्स करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर. तो ये तो हो गई ऑडिटर क्या करता है. अच्छा, अब आप अपना रोल देखो तो योर रोल कैन बी इन ए जॉब पोजीशन कि आपने किसी फर्म में काम कर रहे हो इन एन एक्सटर्नल ऑडिटर कैपेसिटी, आपने काम किया आप सैलरी बेस पे. एंड देन देयर आर पीपल हु ओपन देयर ओन फर्म्स इन द ऑडिटिंग. बेसिकली छोटे सेटअप स्टार्ट करते हैं विद स्मॉल कंपनी, स्मॉल एनजीओज, या इस तरह का ऑडिट करते करते दे ग्रो इन द रोल एंड देन ऑफ कोर्स ओपन द कंपनीज फर्म्स basically which provide the external audit services to big companies. It's a growth, it's a journey some people take, and there are few people I know who have taken that journey and successful भी हैं कुछ हद तक. So yeah, auditing में है opportunities, there's a career progression. आप काम करोगे और you go for your own setup. own setup वाले लोग बहुत कम हैं, जॉब वाले बहुत ज़्यादा हैं. And the good thing about audit is huge mobility around the world. Accountants जो है basically the framework, the ISAs are pretty much same. The accounting framework, the auditing framework is mostly same. Then there's a huge mobility, लोग जाते हैं, and then of course it works out. So quite a good field. And or if you think about auditing subjects, so yeah, auditing is good. अब बात करें टैक्स की. सो टैक्स सब्जेक्ट्स जो है ना, ये भी मल्टीपल होते हैं किसी भी क्वालिफिकेशन के अंदर, बिकॉज टैक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. कहीं के लिए भी टैक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब आपका फ्यूचर कहाँ दिखेगा टैक्स के अंदर. टैक्स इज़ वन ऑफ द मनी रिच फील्ड्स बेसिकली. अगर आप वो परस्यू करते हो खुद के लिए, इनको एम्प्लॉयमेंट करोगे तो वही बात है, एम्प्लॉयमेंट में आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको पहले मिल रहा है किसी भी फील्ड के अंदर, ऑलमोस्ट उतना ही.
लेकिन टैक्स में अपना सेटअप स्टार्ट करना इज़ मोर ईजियर दैन आपका जो है ऑडिट के अंदर. इफ़ यू आर एन अकाउंटेंट, चार्ट अकाउंटेंट, आपका टैक्स का एक्सपीरियंस है, आपको आता है, यू कैन इवन स्टार्ट विद द फाइलिंग. सबसे पहले बहुत आसान जो प्रोसेस है फाइलिंग इंडिविजुअल्स की, कंपनीज़ की, एंड देन आप यू कैन ग्रो ओवर दैट फेज़. इवन फ्रीलांसिंग पे बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ का टैक्स सीख के दे डू इट बेसिकली. सो इट्स important, it's easy and it has money. Now tax की issue कहाँ आता है? It's not issue, but when we see our international mobility, sometimes आप locally कहीं बाहर चले जाओगे, but quite a few times tax structures vary around the world. तो शायद आपको उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले जितनी आपको ऑडिट में मिल सकती थी. That's where I think people prefer auditing. अगर किसी को मूव होना है बाहर बेसिकली दे एंड टैक्स विद इन कंट्री टैक्स विच pretty good, right? You can start your own setup or you can even do job and tax has good money without any doubt. अच्छा, किसी कंपनी में आप क्या काम करोगे? फर्म्स में तो वही है, आप कंसल्टेंट बनोगे. कंपनीज़ के अंदर आप यूजुअली ऑडिट एंड टैक्स का एक्सपीरियंस लेके बंदा बन जाता है. आपका फाइनेंस में कोई मैनेजर वगैरह बन जाता है यूजुअली, एंड दे ग्रो इन दैट रोल. या अगर किसी बैंकिंग या बड़े इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो तो वहाँ पे आप ऑफ कोर्स यू हैव द स्पेशलिस्ट एरिया, तो आप वहाँ पे काम करोगे. सो दिस इज़ मोर लाइक टैक्सेशन, बट रियली कैश रिच फील्ड. अगर आप उसमें ग्रो करते हो विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है. अच्छा, आप बात करें जो नेक्स्ट जो एरिया था हमारा, कि भाई आप कॉर्पोरेट लॉज या इस तरह की फील्ड में जा रहे हो, या बेसिकली आपको लॉ का बड़ा शौक है. तो देखो, ये टैक्स और लीगल यूजुअली वर्क टुगेदर एट लॉट ऑफ प्लेसेस, बट देर आर केसेस जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की एक स्पेसिफिक पोस्ट है जिसके लिए भी अकाउंटेंट्स आर प्रीटी मच एलिजिबल, तो आप उसमें जा सकते हो. लेकिन अगेन एज ए अकाउंटेंट यू डोंट वांट टू जस्ट डू दी वो लॉज में नहीं जाना चाहोगे अनलेस यू आर वेरी मच इनटू दैट, तो वो अलग बात है. बट मोस्टली आई हैव सीन पीपल डोंट प्रेफर दैट फील्ड, कंपनी सेक्रेटरी या कोई ऐसा रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर, unless they really want to do it. So in that perspective I think jobs are there. Company secretary हर कंपनी को चाहिए होता है, even legal department हर कंपनी का होता है. So if you are an accountant, अगर आपने कुछ वहाँ उसका काम आता है रेगुलेटरी का, you can have a good career within country, outside भी कर सकते हो. But again outside laws differ than your local country laws, तो उस टाइम पे challenges आते हैं. That's where again these fields other than audit are little difficult, because audit का जो है ना वो एक benchmark है कि ग्लोबल लेवल पे सही सेम है, जो तुम करते हो वो मैं करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है. ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मेजरली फ्रेमवर्क इज सेम ऑन टॉप, सो इट वर्क्स आउट मोस्टली. सो आपका जो है कॉर्पोरेट लॉज वगैरह का तो यही सीन है. उसके बाद मैंने बात की थी कि आपका जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सब्जेक्ट है, वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो हम ऑडिट में यूज़ नहीं करते एट सच, लेकिन इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट इन द वाइड मार्केट. अच्छा, जो बिजनेस फाइनेंस का सब्जेक्ट जो होता है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरह की, कि आप डिसीजंस कैसे लेते हो, एक डिसीजन मेकिंग रोल, एक पावर, एक एनालिसिस, तो बहुत एक्टिविटी है दुनिया के अंदर. देखो मैं कुछ रोल गिनवाता हूँ आपको उसके अंदर के बिज़नेस फाइनेंस में क्या होता है. नंबर 1, आप फर्म्स में ही स्टे करोगे, ठीक है. अगर फर्म्स में स्टे कर रहे हो तो यू कैन ईजिली गो टू द फाइनेंशियल एडवाइजरी लाइन ऑफ बिजनेस, के भाई यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है किसी चीज़ें वैल्यू होती हैं, क्लाइंट्स को एडवाइस देनी है मर्जर पे, एक्विजिशन पे, डिसइन्वेस्टमेंट पे, रिस्ट्रक्चरिंग पे, या कुछ और भी कुछ डिसीजन लेने हैं. कुछ प्राइवेट इक्विटी हाउसेस हैं दुनिया में इतने सारे, वो भी आप वही काम करते हैं एनालिसिस का. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एनालिस्ट जो आपका है बिजनेस एनालिसिस फाइनेंस वाली कर सकते हो. आई थिंक हमारी आर्टिकलशिप या उसमें इसका इतना रोल नहीं है, बट इन द फ्यूचर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू स्विच द फील्ड एंड देन गो फॉर इट. लोग CFA करते हैं इसके ऊपर यूजुअली टू हैव एन एज और लेट्स से बी बिट बेटर, बट दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वन. इंडस्ट्री जाके देखो तो आई थिंक फाइनेंशियल एडवाइजरी या आपका जो है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन मेकिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट एट ईच स्टेज. आपका कोई भी रोल हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क आउट, कैसे एनालाइज होती है इन्वेस्टमेंट्स, कैसे हम डिसीजंस करेंगे प्रोजेक्ट्स के. डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, राइट. सो इट्स समथिंग यू मस्ट प्रेस फॉर इट. अदर सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना आपके बिजनेस मैनेजमेंट की बात की मैंने, विच इज़ इंपॉर्टेंट, हम इतना फोकस नहीं कर पाते बिकॉज वी आर मोर ऑफ अ टेक्निकल थिंग as of now, which is not right to be fair, but business management is really important. It's for your growth, right? तो वो आप देखो. उसके अलावा जो चीज़ें छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं, नॉट छोटी मोटी बट इट्स नॉट ए फुल फ्लैश करियर, कि आपका IT का फोकस है, डाटा का फोकस है,
दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन ईच फील्ड बेसिकली, कहीं पे भी जाओगे इट विल हेल्प, सो ऑलवेज ब्रेस दैट. एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल द सब्जेक्ट्स इन आवर अकाउंटिंग. एंड दिस एक और सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स का. नाउ इकोनॉमिक्स आई डोंट रियली लाइक माई सेल्फ बिकॉज इट रियली रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग. एंड आपका अगर उसमें करियर बनाना है तो यू रियली नीड टू बी डूइंग समथिंग एल्स जस्ट फ्रॉम योर अपार्ट फ्रॉम योर CA स्टडीज़. इकोनॉमिक्स की जॉब्स बहुत सारी हैं. इकोनॉमिक्स में करियर इंडिपेंडेंट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज उसकी डिमांड बाय इंडिविजुअल्स नहीं है, उसकी डिमांड है बिग कंपनीज़ में कि आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो इकोनॉमिक एडवाइजरी की, आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो फ्यूचर फोरकास्ट की, तो उसमें है बड़े बड़े रोल्स हैं. इकोनॉमिक्स अगर आपको आती है, आपको समझ आता है, आपको चीज़ें पता है, इट इज़ ह्यूज डिमांड. आप बड़ी बड़ी वर्ल्ड बैंक टाइप लोगों में लोग बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स इकोनॉमिस्ट हैं, तो ह्यूज डिमांड. बट अगेन इट्स नॉट वन ऑफ द ईजी वंस आउट देयर. आपको समझना है तो यू हैव टू प्रॉब्ली स्टडी मोर फॉर दैट. And this is pretty much all in this video. I just wanted to give a brief highlights कि how does it look like in future. आप कुछ कर रहे हो तो वो कहाँ पे जा रहा है, आपको क्या काम आएगा. I think this should give you a brief highlights, and then of course हम और बहुत बात कर सकते हैं इस पे if needed sometime in live session as well. But for now this is all. Thank you so much.